गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 10 का जो मैथ्स एनसीईआरटी का जो चल रहा था उसी का आज एक्सरसाइज 1.2 लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए जा चुके हैं। तब देखिए क्या है 1.2 में, और यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 इज इरेशनल, अगर एक तो आप √5 इज इरेशनल समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी होगा √2, √3, √7 सब आप कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा जो सॉल्यूशन 100% करेक्ट हो। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले लिखना है, जब इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले रेशनल सपोज कर लेना है। लेट √5 बी रेशनल, √5 बी रेशनल। अब जब रेशनल हुआ तो √5 क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा या p/q के फॉर्म में होगा। तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, A and B are coprimes and B is not equal to 0। अब कोप्राइम्स क्या हुआ? कोप्राइम्स हुआ दो ठो नंबर जिसका HCF 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो वही कोप्राइम्स कहलाते हैं। अब देखिए तो यहाँ √5 इज इक्वल टू a/b हो गया। तब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, √5b इज इक्वल टू a। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन भी लिख सकते हैं आप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। अब देखिए तो √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, √25 जिसका स्क्वायर √5 होता है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए आप नंबर 1। अब जब 5b स्क्वायर a स्क्वायर हुआ तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड्स a। इसको कर दीजिए नंबर 2। ठीक है। अब 5 जब a को डिवाइड करता है तो 5 किसको किसको डिवाइड करेगा, या तो 5 को डिवाइड करेगा, या 10 को डिवाइड करेगा, या 15 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा। 5 का जो मल्टीपल है उसी को डिवाइड करेगा। तो इसलिए क्या करना है, सो a इज इक्वल टू 5c सपोज, या से सपोज कर लेना है। अब इसी a का वैल्यू जो है इसमें पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in 1। अब गौर कीजिए तो 1 में इसको वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a की जगह कितना है, 5c होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इधर आ जाइए। अब क्या करना है, जो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5c होल स्क्वायर कितना होगा, 25c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 5 या 25, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5c स्क्वायर। अब दिस मच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, डिवाइड्स b स्क्वायर, एंड सो 5 डिवाइड्स b। अब इसको कर दीजिए नंबर 3। अब 2 और 3 से अब क्या देखने हैं, जो a और b का कॉमन फैक्टर 5 है, यानी लिखना होगा फ्रॉम 2 and 3 a and b have a common factor 5
which contradicts the fact that A and B are co-primes. Yeah, A and B have a common factor 5 which contradicts the fact that A and B are co-primes. So our supposition is wrong. यहाँ क्या लिखना है? Our supposition wrong. A and B जो यहाँ co-prime हुआ था, co-prime का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. तो so our supposition is wrong. यहाँ लिख देना होगा supposition is wrong. Hence root 5 is irrational. क्वेश्चन नंबर 2, वही इरेशनल ही प्रूफ करना है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 + 2 √5 है. जब √5 √3 √7 सिंगल अगर है तो उसमें जो है ए एंड बी आर कोप्राइम्स लिखना है और इसमें इंटीजर्स लिख सकते हैं आप. अब देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में. उसी तरह से लिखना होगा जो लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल. Therefore 3 + 2 √5 is equal to A by B, where A and B are co-primes. No, A and B are integers. यहाँ co-primes नहीं थी. A and B are integers and B is not equal to 0. अब देखिए, अब दिस मच इम्प्लाइज. अब 2 √5 को लेफ्ट साइड रखते हैं और A बाई बी, अब +3 को इधर लाते हैं, -3 हो जाएगा. अब B यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा A - 3B. ठीक है, क्यों हो जाएगा? तो 3 का मतलब 3/1 हो गया. अब B और 1 का एलसीएम B हो गया. B में 1 से डिवाइड करेंगे B, अब B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3B. अब दिस मच इम्प्लाइज यहाँ क्या होगा? √5 is equal to A - 3B बाई B, और ये 2 जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यानी 2B हो जाएगा. अब लिखना है सिंस A, B, 2 and 3 are integers, therefore A - 3B by 2B is rational. ठीक है. अब दिस इम्प्लाई, जब यह रेशनल हो गया तो निश्चित है कि √5 भी रेशनल होगा. therefore √5 is rational. ठीक है. बट दुनिया जानती है कि √5 इरेशनल है. यहाँ √5 रेशनल प्रूफ हुआ, लेकिन दुनिया जानती है कि √5 रेशनल है. तो इसको क्या लिखना होगा? बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. ठीक है, √5 is irrational, so our supposition is wrong. Supposition is wrong. Hence क्या होगा? अब यहाँ लिख देना होगा hence ये जो 3 + 2 √5 जो रेशनल हम सपोज किए थे वो इरेशनल है. hence 3 + 2 √5 is irrational. प्रूव्ड, या hence proved भी लिख सकते हैं. और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे. इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.